जो चंद्रशेखर आजाद इस देश के 90% SC OBC और अदर माइनॉरिटीज के लोगों की आवाज को मजबूती के साथ उठाते हैं, उनके आंसुओं को पोंछने का काम करते हैं, वैसे नायक चंद्रशेखर आजाद को ये कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद दलित नहीं बल्कि इसको मत कहिए। ये चिवर पहना हुआ ये आदमी राहुल नाम का, ये RSS का आदमी है और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का मानसिक दिवालियापन खो चुका है और इन्हें इलाज की जरूरत है। मराई पिटाई वाला इलाज नहीं, दिमाग का इलाज जो रांची में होता है। मतलब 64,000 वोट लेकर प्रशांत पांडे सर्जन का नेता बन गया। अब 5,12,000 वोट लाकर चंद्रशेखर आजाद जो है दलितों का नेता बन गया। ये जातिवादी चाल है मीडिया का और इसको पहचानना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि जहां तक बसपा सुप्रीमो मायावती जी हैं, जब तक वो है मुझे नहीं लगता कि दलित समाज के लोग चंद्रशेखर के साथ होंगे। ऐसा नहीं, आप देखिए ना, परसेप्शन बदला है। बहन मायावती जी अच्छी काम करती हैं, की हैं, आकाश आनंद भी अच्छे काम कर रहे हैं, बसपा के सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की आप राजनीति को नकार नहीं सकते हैं। जब बसपा चुनाव लड़ रही थी उसी दौर में 2024 का इलेक्शन चंद्रशेखर आजाद लड़ते हैं और बसपा का एक भी जो है लोकसभा मेंबर नहीं बनता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद नगीना की सीट जीत जाते हैं। इस विपरीत परिस्थिति में जब एनडीए और एक तरफ एनडीए था, दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन था और तीसरी तरफ थर्ड फ्रंट था, बहुजन समाज पार्टी थी, इसके बीच में चंद्रशेखर आजाद पताका फहरा लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। आप कहते हैं कि सब पार्टी है तो चंद्रशेखर कैसे जीतेंगे? तो जैसे 2024 में चंद्रशेखर आजाद लोकसभा का चुनाव जीतकर देश के सबसे बड़े पंचायत में जाकर बैठे हैं, उसी तरीके से 2027 के चुनाव में तमाम पार्टियों के रहते हुए आजाद समाज पार्टी आप देखिएगा अच्छा खासा बेस्ट परफॉर्मेंस करेगी। मेरे नजर से ईमानदारी से देखूं तो 40 से 45 सीटें आजाद समाज पार्टी के इस बार खाते में जाती हुई। बहुत बनते हैं जिनका नाम राहुल है, वो चंद्रशेखर आजाद रावण को कह रहे हैं कि इनका नाम अब्दुल रहमान है और ये मुस्लिम समाज से आते हैं। कैसे देखते हैं इनके बयान को? देखिए, सबसे पहले तो मैं भंते लोग का बहुत ही सम्मान करता हूं। भंते का सम्मान मतलब तथागत गौतम बुद्ध का सम्मान। लेकिन ऐसे जाहिल भंते जो चिवर तो भंते का पहना है, लेकिन जो भाषा बोल रहा है वो भाषा जो है बीजेपी और RSS के भी लोग ऐसे भंते के खिलाफ में भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से राहुल नाम का ये भंता जो है चंद्रशेखर आजाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ये आदमी कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो है दलित नहीं बल्कि मुस्लिम है। बताइए, चिवर पहन कर भंता को इस तरीके से बयान देना चाहिए, वो भी उस नेता के खिलाफ में जो चंद्रशेखर आजाद इस देश के 90% SC OBC और अदर माइनॉरिटीज के लोगों की आवाज को मजबूती के साथ उठाते हैं, उनके आंसुओं को पोंछने का काम करते हैं। वैसे नायक चंद्रशेखर आजाद को ये कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद दलित नहीं बल्कि मुसलमान है। ये अलग बात है कि चंद्रशेखर आजाद मुसलमानों का भी आवाज उठाता है, माइनॉरिटी का भी आवाज उठाते हैं, तो इसकी वजह से तुम अगर कह रहे हो कि मुस्लिम है, इस बात की एक्सेप्ट है। लेकिन तुम जो है कई मीडिया इंटरव्यू में कई मंचों से ये कह रहे हो कि चंद्रशेखर आजाद का ओरिजिन ही मुसलमान है, वो मुस्लिम है, वो दलित नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस भंते की इलाज की जरूरत है और ये भंता इसको मत कहिए। ये चिवर पहना हुआ ये आदमी राहुल नाम का, ये RSS का आदमी है और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का मानसिक दिवालियापन खो चुका है और इन्हें इलाज की जरूरत है। मराई पिटाई वाला इलाज नहीं, दिमाग का इलाज जो रांची में होता है। देखिए, चंद्रशेखर जब भंतों पर कोई अत्याचार होता है, वो चाहे गया का मामला हो, बोध गया का मामला हो, चाहे अन्य कई भी अत्याचार होते हैं भंते पर, तो चंद्रशेखर जी मुखर होकर के बोलते हैं। बिल्कुल, देखिए अभी BTMC एक्ट को खत्म करने के लिए लगातार आंदोलन चल रहा है। अभी भी लगातार पिछले 1 साल हो गया आंदोलन होते हुए। चंद्रशेखर आजाद हर एक जगह हर एक मंच पर इसकी आवाज को उठाए। इसके अलावे सदन में चंद्रशेखर आजाद को मौका मिला बोलने के लिए तो भी वहां पर कहे कि जो भंते लोगों का कब्जा है वो बौद्ध मंदिरों पर होना चाहिए और ब्राह्मणों को हटना चाहिए। लेकिन सोचिए कि जिन भंते के लिए चंद्रशेखर आजाद संसद में आवाज उठा रहे हैं, आज वही कुछ जातिवादी भंते जो है चंद्रशेखर आजाद को दलित नहीं बल्कि मुस्लिम बनाने पर लगे हैं। तो ये मुस्लिम, ये भंते नहीं इसको कहिए, ये भंटा है, भंटा, और ये RSS का आदमी है, भले ही चिवर पहना है बुद्ध का। नेक्स्ट सवाल, मेन स्ट्रीम मीडिया बार बार जैसे ही पटना बांकीपुर का चुनाव जीते हैं, प्रशांत किशोर जो जनसुराज चलाते हैं, उनके नेता बड़े नेता हैं, उनको लोग कह रहा है कि ये स्वरज समाज का नेता है, उनको हीरो बनाने की कोशिश कर रही है गोदी मीडिया के द्वारा। जबकि चंद्रशेखर आजाद रावण को और बसपा सुप्रीमो मायावती जी को कहा जाता है कि ये लोग दलितों के नेता हैं। कैसे देखते हैं इस रवैये को? मैं पूरे बहुजन समाज के लोगों को कहूंगा कि इस महीन जातिवाद को आप समझिए। सोचिए कि बांकीपुर क्या है, एक विधानसभा सीट है और उस विधानसभा सीट में प्रशांत पांडे को जो है 64,000 वोट मिलता है।
64,000 वोट मिला है। और उसको मीडिया जब से वो चुनाव जीता है प्रशांत पांडे, तब से प्रशांत पांडे को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है जैसे मानो वो सर्वजन का नेता है। जबकि चंद्रशेखर आजाद को 5,12,000 वोट मिला है, और 5,12,000 वोट मिला है चंद्रशेखर आजाद को, फिर भी मीडिया उनको कहता है दलित नेता, उनको नीचा दिखाने का काम करता है। मतलब 64,000 वोट लेकर प्रशांत पांडे सर्वजन का नेता बन गया। अब 5,12,000 वोट लाकर चंद्रशेखर आजाद जो है दलितों का नेता बन गया। ये जातिवादी चाल है मीडिया का, और इसको पहचानना पड़ेगा। और बहुत लोग इस मुद्दे पर कह रहे हैं कि उसको सर्वजन का नेता इसलिए कह रहा है पीके पांडे को, क्योंकि वो सबकी आवाज की बुलंद करने का काम करता है, और चंद्रशेखर आजाद सिर्फ दलितों का आवाज उठाता है। यही वो लोग तर्क दे रहा है। अरे भाई साहब, प्रशांत पांडे जैसा कोई जातिवादी आदमी नहीं है। ये प्रशांत पांडे का जातिवादी चेहरा का आप इस तरीके से समझिए कि जो भरत तिवारी था, जिस तरीके से उसका एनकाउंटर हुआ, जो होना भी चाहिए, वो जो है उसके घर पर जाता है प्रशांत पांडे, और तमाम जो तिड़कमबाजी जो है करने का काम करता है। लेकिन उसी डेट में 2 पासवान, 2 दलित समाज के लड़के की जो है नालंदा में जान चली जाती है, लेकिन वहां पर झांकने तक भी ये प्रशांत पांडे नहीं जाता है। तो ये है जातिवाद, और इसको मीडिया जो है सर्व समाज का नेता बनाने में लगी है। असली अगर जाति का चश्मा उठाकर कोई देखेगा तो चंद्रशेखर आजाद से सर्व समाज का नेता कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि आज फॉरवर्ड क्लास, सिर्फ बहुजन समाज ही नहीं, फॉरवर्ड क्लास के ऊपर भी जहां कहीं भी जुल्म अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर आजाद जो है मजबूती के साथ आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। ये अलग बात है कि चंद्रशेखर आजाद को चाहे ब्राह्मण, भुनिया, राजपूत, क्षत्रिय समाज के लोग अपना विरोधी मानते हैं, लेकिन एक भी वीडियो चंद्रशेखर आजाद का कोई नहीं सुना सकता है जिसमें वो ब्राह्मण, भुनियार और राजपूतों के खिलाफ में बोलते हुए देखे गए हैं। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश 27 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रावण को कितना सफल मानते हैं, कितनी सीटें ला सकते हैं, कहाँ देखते हैं चंद्रशेखर की पार्टी को? चंद्रशेखर आजाद को मैं जहां तक देख रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता अगर काम के हिसाब से वोट देगी तो मुझे लगता है कि ईमानदारी से अगर कोई किसी भी पार्टी में होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, बहुजन समाज पार्टी में हो, समाजवादी पार्टी में हो, अगर वो पार्टी और जाति का चश्मा उठाकर देखेगा तो एक ही व्यक्ति दिखेगा, चंद्रशेखर आजाद। हमने कहा कि चंद्रशेखर आजाद इकलौते ऐसा नेता है जो जमीन पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं। जहां कहीं भी उत्तर प्रदेश में जुल्म, जाति, अत्याचार हो रहा है तो नेताओं के ट्वीट करने से पहले चंद्रशेखर आजाद न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक जो है संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मेहनत को देखकर जनता जो है वोट देगी, संघर्ष को देखकर अगर जनता वोट देगी, तो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद जो है 1 नंबर पर रहेंगे। अन्यथा जाति के नाम पर अगर वोट देना है, अपने पार्टी के नाम पर वोट देना है, तो उसके लिए आपके पास समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, आप दे सकते हैं। लेकिन आप सोचना है आपको कि कौन नेता आपके लिए एक फोन कॉल पर आपके लिए खड़ा हो जाएगा। तो जो नेता जनता के सुख दुख में खड़ा होगा उसको निश्चित तौर पर जन समर्थन मिलेगा। चंद्रशेखर मुझे लगता है कि इस बार 27 के चुनाव में अच्छा खासा बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, और अगर गठबंधन हो जाता है तो और भी अच्छी बात होगी। अगर वो तो ऐलान किए हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे किसी से, जितना भी सीट है सारे सीटों पर अपना प्रत्याशी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं, और 45 जो विधानसभा की सीटें हैं उस पर प्रभारी भी जो है जो कैंडिडेट है उसका भी अनाउंसमेंट करने का काम चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया है। तो आप चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप हल्का नहीं ले सकते हैं। आज चंद्रशेखर आजाद का एक बड़ा तबका है जो सपोर्ट करता है, और बहुजनों का अगर सेकेंड लीडरशिप का कोई बड़ा नेता है तो वो चंद्रशेखर आजाद है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जहां तक बसपा सुप्रीमो मायावती जी हैं, जब तक वो है मुझे नहीं लगता है कि दलित समाज के लोग चंद्रशेखर के साथ होंगे। ऐसा नहीं, आप देखिए ना, परसेप्शन बदला है। बहन मायावती जी अच्छी काम करती हैं, की हैं, आकाश आनंद भी अच्छे काम कर रहे हैं, बसपा के सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की आप राजनीति को नकार नहीं सकते हैं। जब बसपा चुनाव लड़ रही थी उसी दौर में 2024 का इलेक्शन चंद्रशेखर आजाद लड़ते हैं, और बसपा का एक भी जो है लोकसभा मेंबर नहीं बनता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद नगीना की सीट जीत जाते हैं। इस विपरीत परिस्थिति में जब एनडीए, और एक तरफ एनडीए था, दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन था, और तीसरी तरफ थर्ड फ्रंट था, बहुजन समाज पार्टी थी, इसके बीच में चंद्रशेखर आजाद पताका फहरा लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। आप कहते हैं कि सब पार्टी है तो चंद्रशेखर आजाद कैसे जीतेंगे? तो जैसे 2024 में चंद्रशेखर आजाद लोकसभा का चुनाव जीतकर देश के सबसे बड़े पंचायत में जाकर बैठे हैं, उसी तरीके से 2027 के चुनाव में तमाम पार्टियों के रहते हुए आजाद समाज पार्टी आप देखिएगा अच्छा खासा बेस्ट परफॉर्मेंस करेगी। मेरे नजर से, ईमानदारी से देखूं तो 40 से 45 सीटें आजाद समाज पार्टी के इस बार खाते में जाती हुई थी। बहुत बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, चंद्रशेखर भाई संघर्ष कर रहे हैं,
प्रत्याशियों का सही चुनाव कर रहे हैं और प्रत्याशियों का सिलेक्शन उनके जनाधार पर दे रहे हैं, उनकी संख्या को हिसाब को देखते हुए दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद इस बार 27 के चुनाव में 40 से 45 सीटें लाएंगे। और अगर गठबंधन में समाजवादी पार्टी आ जाती है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को छोड़ दीजिए, अगर एमआईएम और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी आ जाती है साथ में, तो उत्तर प्रदेश में यह दायरा जो है डबल हो जाएगा और 90 से 100 सीट थर्ड फ्रंट का आ सकता है। क्या चंद्रशेखर रावण जहां से आते हैं, जिस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी विधानसभा हैं, क्या वो सीटें निकाल पाएंगे? निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि चंद्रशेखर का जब वोटों की गिनती हो रही थी लोकसभा में, तो एक भी ऐसा राउंड नहीं था जिसमें चंद्रशेखर पीछे थे। हर एक विधानसभा सीट से, हर एक बूथ से चंद्रशेखर आजाद का बम्पर वोट मिला था और हर एक विधानसभा सीटों से इतना बम्पर वोट उनको मिला कि चंद्रशेखर आजाद एक बार भी पीछे नहीं हुए बीजेपी के ओम कुमार से। तो आप समझिए कि पांचों जो विधानसभा है नगीना लोकसभा में, उसका वोट मिला तभी तो चंद्रशेखर सांसद बन गए। तो निश्चित तौर पर 5 सीटें आप रख लीजिए, नगीना लोकसभा के अंतर्गत जो 5 सीटें हैं विधानसभा की, वो चंद्रशेखर तो जीतेंगे ही, इसके अलावा 40 सीटें चंद्रशेखर जीतेंगे। टोटल मिलाकर होता है 45, 40 से 45 सीट चंद्रशेखर आजाद इस बार 27 के चुनाव में जीतने जा रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद संघर्ष कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से मजदूरी की है पिछले 10-12 सालों से, अब उस मजदूरी जो श्रम किए, मेहनत किए हैं, उसका अब मेहनताना का टाइम आ गया है। और मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद ने जो मेहनत किया है, वो मेहनताना उत्तर प्रदेश की जनता और बहुजन समाज के लोग जरूर देंगे। तो ये थे नरेंद्र बसंत, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई कई बड़े सवालों को जवाब देने का काम किया। इनकी बातों को, इनकी राय को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।